कुछ प्रेमी लोग कह रहे थे, बोले महाराज इस गो कृपा महोत्सव को लेकर हम लोग बड़े बड़े शहरों में अपने नेमी प्रेमियों के बारे के सन्मुख जाएंगे तो जाकर के हम उनको क्या समझाएंगे, कैसे कहेंगे, कैसे आकृष्ट करें इस महोत्सव के पीछे, हम क्या महिमा सुनावें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिन्हें सेवा करनी है, जिनमें सेवा का भाव है, उनके लिए संकेत मात्र पर्याप्त है, उन्हें ज्यादा महिमा सुनाने की जरूरत नहीं है। और जिनमें सेवा का भाव नहीं है वो आपको भी 10-5 बात सेवा की सुना देंगे। बिना फीस लिए बहुत उत्तम सलाह भी आपको दे देंगे। आज जिन्हें सेवा करनी है वे सहज सेवा करेंगे। हम स्वयं समर्पित भाव से सेवक बनकर सेवा में सन्नद्ध हो जाएं तो हमारे पीछे सैकड़ों लोग चल पड़ेंगे सेवा के लिए। लेकिन यदि हमारे में स्वयं में ये भाव नहीं होगा, स्वयं में सेवा का बल नहीं होगा, तो दूसरे लोगों को सेवा के लिए हम जागृत नहीं कर पाएंगे। सेवा के लिए जागृत तभी कर पाएंगे जब हमारे में सेवा का बल होगा। अब इस गो कृपा महोत्सव में जो सेवा करेंगे वे कितने पुण्यात्मा हैं, वे कितने भाग्यशाली हैं। बहुत विनम्र प्रार्थना है, इस महोत्सव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने वाले लोग निश्चित महान भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने जीवन का एक अमूल्य अवसर प्राप्त हो रहा है, एक दुर्लभ क्षण प्राप्त हो रहा है। सन 66 में ही नहीं, उससे भी पूर्व अब तक जितने गोभक्त गो रक्षा के लिए जिन्होंने अपना आत्म बलिदान किया, उन गो भक्तों के चरणों में अपनी भावांजलि समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा इस गो कृपा महोत्सव के माध्यम से। इसलिए वे निश्चित भाग्यशाली हैं। हम लोग जितने बैठे हैं, शताब्दी तो आने से रही कि प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 100 वर्ष भी हो जाएंगे, तो ये 50वां वर्ष आ रहा है। ये हम लोगों के सौभाग्य का क्षण है। दूसरी बात, इस महोत्सव के माध्यम से जितने लोग यहां आएंगे उनमें गो सेवा का भाव प्रतिष्ठित होगा, उनके चित्त में गोभक्ति प्रतिष्ठित होगी, उनके भीतर गो सेवा का भाव जागृत होगा। इतना ही नहीं, गो रक्षा और गो संवर्धन के लिए संपूर्ण राष्ट्र के धर्माचार्य एक मंच पर होंगे। इस दुर्लभ महोत्सव में सेवा करने का सौभाग्य, ये कोई सामान्य बात आप समझ रहे हैं? तो यहां बैठे हुए लोगों को ही नहीं, जब चैनलों के माध्यम से सारे विश्व में इस महोत्सव का प्रचार प्रसार होगा तो निश्चित असंख्यों लोग गो सेवा से, गो महिमा से और गो धाम से सुपरिचित होंगे और गो रक्षा और गो सेवा की व्रती बनेंगे। वो पुण्य किसको मिलेगा? असंख्यों लोगों को गाय से जोड़ने का, गोरक्षा में लगने का और गोरक्षा के लिए एक महान क्रांति फिर से उठ करके खड़ी हो, इसका श्रेय उन लोगों को जाएगा जो गो कृपा महोत्सव में किसी भी प्रकार से अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। ये लाभ उन लोगों को मिलेगा, ये लाभ उन लोगों को मिलेगा। इसलिए निश्चित ही अपने शरीर से, अपने मन से और अपने उपार्जित धन से जो इस गो कृपा महोत्सव में अपनी भावपूर्ण सेवा समर्पित करने वाले हैं, वे बहुत बड़े पुण्य के भागी हैं। उनके पुण्य का लेखा जोखा करने में चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी,
इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इस महोत्सव के माध्यम से गोभक्ति की प्रतिष्ठा हम जन जन में करना चाहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।